शनिदेव को क्यों तेल चढ़ाया जाता है? क्या है इसके फायदे? जाने सब कुछ विस्तार से और दो कथाएं। शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें हनुमान जी द्वारा शनिदेव को तेल लगाने से राहत मिलने की कहानी प्रमुख है। ऋषि पिप्लाद की कथा भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने शनिदेव को दंडित किया था। मान्यता है कि शनिवार को तेल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी रसोई में कौन सी ऐसी चीज है जिनसे शनिदेव खुश हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सरसों का तेल। शनिवार के दिन लोगों को शनिदेव मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाते देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे कई वजह होती है। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल? क्या किसी भय की वजह से ऐसा करते हैं? तो आइए जानते हैं पौराणिक कथाएं। त्रेता युग का समय था। लंका पर राज था रावण का। उसने कई देवताओं और ग्रहों को बंदी बना दिया था। बंदियों में से एक देवता शनिदेव भी थे। ऐसी कथा है कि जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को अनुकूल स्थिति में बैठने के लिए कहा। रावण के भय से सभी ग्रह मेघनाद की कुंडली में अनुकूल होकर बैठ गए, लेकिन इन वक्त पर शनि महाराज ने अपने एक कदम बढ़ा दिए। बस फिर क्या था, इससे मेघनाद की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन गया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी को कारागार में उल्टा लटका दिया। इस तरह कई वर्ष बीते और फिर वह समय भी आया जब राम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे। हनुमान लंका में पहुंचकर माता सीता को तलाश रहे थे कि उन्हें किसी की पुकार सुनाई दी। महल के करीब पहुंचकर हनुमान को ऐसा महसूस हुआ ऐसे कोई उन्हें बुला रहा हो। यह आवाज एक बंद कोठरी की ओर से आ रही थी। हनुमान जी ने गदा के एक ही प्रहार से कोठरी के द्वार तोड़ दिए और शनिदेव काल कोठरी से बाहर आ गए। वर्षों बाद अंधकार से बाहर आए शनिदेव ने हनुमान जी का आभार बताया। शनिदेव हनुमान जी को मन भर कर देखना तो चाहते थे, पर उनकी दृष्टि का अभिशाप जग जाहिर था। इसलिए हनुमान जी ने शनिदेव क्या कहा, हे महावीर, मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसे पीड़ा अवश्य होती है, इसलिए मैं आपकी ओर तो देख भी नहीं सकता। इस पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंतित मत होइए, निसंकोच अपनी दृष्टि मुझ पर डालिए। शनिदेव ने हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया। अगले क्षण जो हुआ उसे देखकर स्वयं शनिदेव भी चकित रह गए। दरअसल हनुमान जी पर शनिदेव की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि शनिदेव स्वयं ही असहनीय पीड़ा से व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद शनिदेव ने क्षमा मांगते हुए बोले, हे हनुमान, आपकी शक्ति और भक्ति अद्वितीय है। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। इसके बाद शनिदेव ने वचन दिया, ऐसा वचन जो सदा सदा के लिए संसार में अमर हो गया। शनिदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से सरसों का तेल अर्पित करेगा या हनुमान जी का स्मरण करेगा, उसे अनेक अशुभ प्रभावों से राहत मिलेगी। यही से प्रारंभ हुई शनिवार को तिल चढ़ाने की परंपरा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से शनि दोष कम होता है और जीवन में सुख शांति आती है। दूसरी कथा, शनिदेव और उन्हें चढ़ाए जाने वाले सरसों के तेल की वजह के बारे में। ये कथा है उस ऋषि की जिसका नाम जन्म हुआ था एक वृक्ष की छांव में, और जिसने अपने तप से स्वयं ब्रह्मा को भी प्रभावित किया। ये कहानी है ऋषि पिप्लाद की। महर्षि दधीची और उनकी पत्नी
गपस्तिनी के पुत्र थे पिपलाद ऋषि। दधीचि का नाम आपने पहले भी सुना होगा। यह वही दधीचि है, दधीचि है जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। उनकी अस्थियों से ही दिव्य वज्र बना था। उसी वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ था। गपस्तिनी के लिए यह बलिदान असहनीय था। गपस्तिनी सती हो गई, लेकिन अपने गर्भ को सौंप गई देवताओं को। देवताओं ने उस गर्भ को पीपल वृक्ष की छाया में रखा और वही पिपलाद का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण भी उसी पीपल के नीचे हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा पिपलाद। बचपन में पिपलाद ने पीपल के पत्तों से ही जीवन यापन किया, पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव की महादशा थी, तो उनका मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने तय किया कि वह शनिदेव को दंडित करेंगे। पिपलाद ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने पिपलाद से वचन मांगने को कहा। इस पर पिपलाद ने ब्रह्मा जी से ब्रह्मदंड मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। पिपलाद ऋषि ने शनिदेव पर ब्रह्मदंड का प्रहार किया और शनिदेव के पैर पर दे मारा। उन्हें पैर में चोट आई। यही से शनिदेव को एक और नाम मिला, शनिश्वर, अर्थात जो धीरे चलता हो। पिपलाद को के क्रोध से शनिदेव व्याकुल हो उठे और दर्द से कराहते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पिपलाद से बचाने की विनती की। ब्रह्मा जी ने पिपलाद को समझाया और कहा कि वह शनिदेव को क्षमा कर दे। ब्रह्मा जी ने पिपलाद से कहा, पुत्र, शनिदेव केवल न्याय करते हैं, वे किसी से द्वेष नहीं रखते। पिपलाद शांत हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यही थी कि 5 वर्षों तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं होगा, और जो श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, शनि देव को तिल चढ़ाएगा, उस पर शनि का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि देव ने वचन दिया कि वह न्यायप्रिय रहेंगे, कर्म के अनुसार फल देंगे। जो उनकी पूजा करेगा, पीपल को प्रणाम करेगा, शनिवार को तिल चढ़ाएगा, उसके जीवन से अपना प्रकोप अंत कर देंगे। हनुमान जी को तिल चढ़ाने की तीसरी कथा। इस कहानी में हनुमान जी और शनिदेव के युद्ध के बारे में बताया गया है। एक समय की बात है जब शनिदेव को अपने प्रभाव और शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया था। उसी समय चारों ओर हनुमान जी की भक्ति, बल और पराक्रम की चर्चा थी। यह बात शनिदेव को उचित नहीं लगी। उन्होंने तय किया कि हनुमान जी के से युद्ध कर अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे। उस समय हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी चुप रहे, लेकिन शनिदेव ने भी जीत नहीं छोड़ी। अतः जब शनिदेव ने किसी प्रकार की शांति नहीं दिखाई, तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से लपेट लिया और राम सेतु की परिक्रमा आरंभ कर दी। जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ी, शनिदेव का शरीर चट्टानों और धरती से रगड़ खाता गया। उनका पूरा शरीर घायल हो गया और पीड़ा असहनीय हो गई। शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्होंने पश्चाताप किया, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और शनिदेव पीड़ा से कराह रहे थे। हनुमान जी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने शनिदेव को घावों पर तेल लगाया। तेल से शनिदेव को बड़ी राहत मिली। तभी शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी श्रद्धापूर्वक उन्हें तेल अर्पित करेगा, उन्हें जीवन के दुख दर्द दूर होंगे। यही नहीं, इससे शनि के दोष का प्रभाव भी कम होगा। यही एक और वजह बताई जाती है जिसके चलते शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे यह कहानी तो प्रचलित है ही।
आइए जानते हैं कि शनिदेव को तिल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। शनिवार के दिन शनिदेव को तिल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव में राहत मिलती है। 7.5 या ढेया से पीड़ित लोगों को भी इससे लाभ मिलता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने से पहले इस तेल में अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष कम होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य एक बात और है। मानव शरीर में दांत, कान, हड्डियों और घुटनों पर शनि का प्रभाव होता है। अतः शनिवार को शरीर के इन अंगों में तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे इन अंगों की पीड़ा दूर होती है।